ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का सवाल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैट के लिए, बाकी ओमेट्स के लिए, विच इज नोन एज बुलेट एंड साउंड। आज समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये मल्टीपल बुलेट्स फायर हो गए, कितनी देर में सुनाई देगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट है क्या, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड शॉर्टकट। बहुत बढ़िया, आज इथन हंट साहब को भी बुला लिया है तो बढ़िया क्वेश्चन आज करेंगे, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द मिशन इम्पॉसिबल एंड लेट्स हैव अ लॉट ऑफ फन। तो बुलेट एंड साउंड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्टकट आज हम सीखेंगे। बट उसके पहले एक बार फटाफट क्वेश्चन ट्राई करो, कॉन्सेप्ट एक बार जो भी आपका अभी तक ऑलरेडी बना हुआ है उसको अप्लाई कर लो, और उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस। कमेंट में जरूर मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, फिर मिल के सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शॉर्टकट देखें, तो शॉर्टकट आपका ये बोलता है यहाँ पे कि एक देर इज अ स्मॉल इक्वेशन जिसको यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इवन बिफोर आई गेट इन टू द शॉर्टकट, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मेरा रिकमेंडेशन सब लोगों के साथ यही रहेगा कि मेमोराइज ना करें। ये एग्जाम मेमोराइज करने वाला है नहीं। अगर मैं कैट की बात करता हूँ, आप अगर समझ के करेंगे तो आपके चांसेस काफी इंप्रूव होते हैं। सो डोंट मेमोराइज फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स आपके जब कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो शॉर्टकट्स आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट भी कॉन्सेप्ट से ही डिराइव हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। चलिए, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर शॉर्टकट समझेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। तो ईथन हंट फायर्स टू बुलेट्स एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स। Ilsa Faust, another agent, was approaching Ethan and heard the second bullet after 14 and a half minutes. अब ऐसा ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा because Ilsa is also approaching Ethan at a certain speed. करेक्ट? तो चलिए देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। सिनेरियो बहुत सिंपल है कि लेट्स से ईथन हंट यहाँ से पहला बुलेट फायर करता है। उस समय द डिस्टेंस बिटवीन ईथन एंड इल्सा was let's say d meters। जब पहला बुलेट फायर करता है तो साउंड की स्पीड इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड इधर से ट्रैवल करना शुरू करता है 330 मीटर पर सेकेंड से, और इल्सा ट्रैवल कर रही हैं x मीटर पर सेकेंड से। बिकॉज वी डोंट नो द स्पीड, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दैट, वी हैव टेकन दैट एज x। तो यहाँ पे 330 से मूव कर रहे हैं, x से मूव कर रहे हैं। तो ये जो साउंड है कितनी देर में इल्सा के पास पहुंच जाएगा? द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट hearing, so the first time she hears the bullet sound, that will be the distance upon, since speeds are moving towards each other, will get added, so 330 plus x। तो बेसिक हम लोगों ने यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज कर लिया, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमने वहां पे स्पीड्स को ऐड करें। सो डिस्टेंस अपॉन 330 प्लस एक्स, ये पहली बार जब पहली बार बुलेट सुनाई देगा वो इतने देर में होगा। दूसरा बुलेट 15 मिनट के बाद फायर होता है। तो सेकेंड टाइम जब हियर करेगी इल्सा बुलेट का साउंड, वो कब होगा? तो 15 मिनट के बाद तो फायरिंग होती है। तो 15 मिनट इंटू अगर हम 60 सेकेंड्स कर दें तो 900 सेकेंड्स हो जाएंगे। इस समय पे फायर हुआ, बट फायर होते ही सुनाई तो देगा नहीं, बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो फायर हुआ 900 सेकेंड में, प्लस अब साउंड का जो ट्रैवलिंग टाइम है, फिर से 900 सेकेंड्स के बाद जब दूसरी फायर हुई, उस समय तक इल्सा वुड हैव कवर्ड 900x। तो अब अपडेटेड डिस्टेंस दोनों के बीच में हो जाएगा आफ्टर 900 सेकेंड्स। जब सेकेंड फायरिंग होती है उस टाइम तक जो अपडेटेड डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा d-900x। 15 मिनट्स मतलब 900 सेकेंड्स। 900 सेकेंड्स इंटू स्पीड ऑफ इल्सा, उतना डिस्टेंस कम हो चुका है सेकेंड फायरिंग के टाइम पे। तो सेकेंड बारी में जो साउंड है उसको अब रिड्यूस्ड डिस्टेंस ट्रैवर्स करना है। तो 15 इंटू 60, अब आपको समझ में आया कि दूसरी बार जल्दी क्यों सुनाई दे देगा? करेक्ट। सो 15 इंटू 60, ये तो हो गया आपका फायरिंग का टाइम, 15 मिनट बाद फायर किया गया, प्लस अब ये जो डिस्टेंस है d-900x, इसको ट्रैवर्स करने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड से साउंड इधर से आ रहा है एंड इल्सा मैडम इधर से आ रही है x, तो देयरफॉर यहां भी हो जाएगा
330 प्लस एक्स। ये होगा इतने टाइम बाद दूसरा जो आपका साउंड है बुलेट का वो सुनाई देगा, और ये है आपका पहली बार इस ड्यूरेशन में सुनाई देगा, इस समय के बाद सुनाई देगा। इन दोनों का डिफरेंस अपने को दे रखा है कि पहला जो हियरिंग होता है और सेकंड जो हियरिंग होता है उसके बीच में 14.5 मिनट्स मतलब 870 सेकेंड्स का फर्क है। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं और उसको 870 से इक्वेट कर दूं तो मेरा x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, वो जो मुझे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आई एम होपिंग कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहीं से मैं आपको शॉर्टकट भी डिराइव कर दूंगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस। तो अगर अगर हम इसको सॉल्व करें तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर। सबसे पहले ये 15 इंटू 60 900 प्लस डी अपॉन 330 प्लस एक्स यहाँ भी है, डी अपॉन 330 प्लस एक्स यहाँ भी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा आपका -900x डिवाइडेड बाई 330 प्लस एक्स। और ये जो आपको डिफरेंस, ये जो आपका जो दो साउंड के बीच में जो हियरिंग का जो डिफरेंस है वो 870 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो उसको 870 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, ये 870 इधर मूव किया तो 30 इज इक्वल टू 900x डिवाइडेड बाई 330 प्लस एक्स। तो ये आपका यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, और ये आपका यहाँ से ये आपका 30 टाइम्स में आ गया। तो 30x इज इक्वल टू 330 प्लस एक्स। तो 29x इज इक्वल टू 330। तो x आपका हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 29। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 30 है, 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 11.3 11.4 वट एवर द आंसर इज योर आंसर इन दिस केस द स्पीड ऑफ इल्सा फाउस्ट मूविंग टुवर्ड्स इथन हंट। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा कि ये कैलकुलेशन हमने किया कैसे। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखें तो हम यहीं से जो शॉर्टकट है वो भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे शॉर्टकट वो देखो। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो यहीं से अपना शॉर्टकट डिराइव हो जाता है। लेट्स सी। अब देखो, लेट्स सी दैट वी हैव हियर, हमारे पास क्या है 870 है, ये उधर मूव करेगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास है 900 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 330 प्लस एक्स। तो अगर हम यहाँ पे 900 इंटू एक्स है, तो अगर हम यहाँ पे लेट्स से इसको मूव कर लेते हैं तो इल्साज स्पीड एक्स अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, ठीक है, इफ वी कैलकुलेट एक्स फ्रॉम हियर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्मूला। अब ये शॉर्टकट क्या बोलता है देखो, इल्साज स्पीड मतलब एक्स इंटू टाइम ऑफ हियरिंग द सेकेंड बुलेट। सेकेंड बुलेट हियर करने का कितना समय है 870, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड विच इज 330 इंटू टाइम डिफरेंस ऑफ हियरिंग एंड फायरिंग। हियरिंग और फायरिंग के बीच में कितना समय का फर्क है अगर हम देखें तो फायरिंग हो रही है 15 मिनट में और हियरिंग हो जा रहा है 14.5 मिनट में, मतलब जो डिफरेंस है हियरिंग और फायरिंग के बीच में वो है 30 सेकेंड्स का। तो x इंटू 870 इज इक्वल टू 330 इंटू 30। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये आप देखो यहाँ से ही डिराइव हो रहा है। कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको ध्यान से देखोगे तो 30 इंटू 330 प्लस 30x आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 900x है। तो अगर 30x को मैं दूसरी साइड मूव करूं तो आ जाएगा 870x इज इक्वल टू 30 इंटू 330। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है वो भी आपका कॉन्सेप्ट से ही डिराइव होके आता है। सो इल्साज स्पीड इनटू टाइम ऑफ हियरिंग द सेकेंड बुलेट। तो जो स्पीड आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अप्रोचिंग इनटू टाइम ऑफ हियरिंग द सेकेंड बुलेट। सेकेंड बुलेट कब सुनाई दिया 14.5 मिनट्स मतलब 870 सेकेंड्स में, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड जो कि 330 दिया हुआ है इनटू टाइम डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड फायरिंग। तो हियरिंग और फायरिंग के बीच में 15 मिनट में फायर किया गया दूसरा और सुनाई दिया 14.5 मिनट में, इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 30 सेकेंड्स का है। तो ये शॉर्टकट यूज करके आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं
लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझिए। बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए शॉर्टकट्स याद ना करें। इट इज इट कैन बी लीथल, इट कैन बी इट कैन बैकफायर एट टाइम्स। ओके, तो समझ के करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी आप जब कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द सेम। 330 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 870, ये आपका 330/29 आ गया। ये 11.3 11.4 वट एवर मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइए। किसी ने मुझे कमेंट में शेयर किया था कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, सो आई हैव टेकन इट अप। थैंक यू फॉर योर सजेशंस इन द कमेंट्स, आप जो हमें भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे ही लगे रहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग seriously for cat 24, this is the channel for you. Make sure that you subscribe, because ऐसे ही amazing concepts, shortcuts and ऐसे amazing sessions के साथ मैं आता रहूंगा। This is your friend and guide Sudhanshu, cat 99.7. I am Lucknow, and let's keep killing, and let's do really really well this season together. God bless, guys. Take care. And if in case you want to take up personalized MBA preparation with top IIM alums, you can join MBA Litmus. God bless. Take care and bye bye.